बिहार सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया है। यह बजट किसान विरोधी बजट है। यह बजट बेरोजगारों के विरोध में बजट है। यह बजट शिक्षा के खिलाफ में बजट है। यह बजट स्वास्थ्य के भी खिलाफ में बजट है। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी चर्चा हो सके। एक तरफ बिहार सरकार अपने विकास के दावे गढ़ रही है कि हम 2 अंकों में मेरा विकास का दर है, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जो बिहार 2005 में नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने से पहले उड़ीसा, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से बेहतर स्थिति में था, उस समय प्रति व्यक्ति आमदनी हमारी उड़ीसा, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से बेहतर थी। तब हम आज 15 साल के इस विकास के शासनकाल में हमारी आमदनी आज देश के सभी राज्यों में सबसे नीचे हो गया है। तो हम कैसे विकास कर रहे हैं? अब बिहार सरकार और भारत सरकार के आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इनके आर्थिक सर्वे के मुताबिक, बिहार के प्रति व्यक्ति की आमदनी 43,000 रुपये है प्रति वर्ष, और भारत सरकार की औसत आमदनी है वो है 1,35,000 रुपये प्रति वर्ष। वहीं देश में सबसे अधिक आमदनी गोवा की है जो 4,30,000 रुपये प्रति वर्ष है। तो एक तरफ जो गोवा जो सबसे 1 नंबर पर है वो बिहार से लगभग 11 गुना ज़्यादा आमदनी है उनकी, और जो देश का जो हमारा औसत आमदनी है वह भी हमारी आमदनी से 3 गुना से ज़्यादा है। तो इस परिस्थिति में हम कहाँ विकास कर रहे हैं? हम सबसे पिछली पायदान पर खड़े होकर के ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा विकास दर तेजी से हो रहा है? भाई, आपका विकास हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, आप प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से भी अगर कह रहे हैं तो मान रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्य तो आपसे तेजी से विकास कर रहे हैं, वहाँ फिर आमदनी कैसे बढ़ जा रही है? अब रही बात कि सरकार नए नए तरह के करों के द्वारा सरकारी धन को तो संग्रह करती है, लेकिन उसका कोई ध्यान यहाँ के गरीब जनता के कल्याण के लिए नहीं होता है। पूरा टैक्स से द्वारा अर्जित सरकारी धन की लूट मची हुई है। बिहार सरकार के कार्यालयों में एक जबरदस्त तरीके से एक नारा का गुणगान होते रहता है कि सरकारी धन की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे जब नौकरी जाएगी छूट। यही वजह है कि अभी जो सीएजी का रिपोर्ट आया है इसमें भी बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में अभी तक, यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर है और अभी तक 85,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। वहीं जो हिसाब किताब दिया गया है उसमें 3,000 करोड़ रुपए के एसी और डीसी बिल में डिफरेंसेस है, इरेगुलरिटी है। ये सीएजी से हमारी पार्टी का ये मांग है। हम लोगों ने पत्र भी लिखा है कि इस पूरे बजट और पूरे आर्थिक सर्वे के हिसाब से आपके दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पूरे लेन देन का और पूरे सरकारी धन के दुरुपयोग का जांच होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी सड़कों पे लगातार जनता के पक्ष में, जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर रहती है। फिर हम लोग इन मुद्दों को लेकर के भी सड़क पर रहेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आंकड़ों के भ्रमजाल में बिहार की भोली भाली जनता को फंसाने के अलावा ये बजट कुछ भी नहीं है। ये बजट घड़ियाली आंसू और आईवास कह सकते हैं इसको। ऐसा कह करके हम बिहार के इस बजट की जो आज पेश किया गया है इसकी हम तीव्र निंदा करते हैं। यह आम जनता के हक में ये बजट नहीं है। बिहार सरकार को आम जनता के हक में फैसले लेने चाहिए और सरकारी धन की लूट पर रोक लगानी चाहिए। धन्यवाद।